बाथरूम के दरवाजे के बगल में टाइल्स कैसे लगाएं? दोस्तों, टाइल्स लगाते समय आपको सावधानियाँ क्या-क्या बरतनी है, सब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों देखिए, लोहे का फ्रेम है और बगल में ईंट का वो कॉलम दिया गया है और देखिए तीनों तरफ से हमें टाइल्स लगाना है और हम आपको दिखाएँगे इसमें कि टाइल्स कैसे लगाएँ और जब फ्रेम का जब पल्ला कसाएगा, उसके बाद कसाने के बाद जब वो पल्ला बंद होगा, तो टाइल्स डिस्टर्ब ना करे, इस वजह से आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी है, सब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों देखिए, एक फ्रेम है, साइड में दिया गया हुआ है और साइड में देख सकते हैं, हम जो ईंट है उसको हम आधा इंची करीब तोड़े हैं और जो पताम है, पताम से दोस्तों आप लोग कभी भी टाइल लगाइए तो पताम के बराबर लगाइए, पताम से थोड़ा-सा हल्का-सा अंदर टाइल्स लगाइए। और दोस्तों देखिए एक तरफ हम 3 तरफ है तो एक तरफ हम टाइल्स को लगा दिए हैं और धार बना के लगाए हैं। धार बना के लगाने के बाद हम यहाँ पे टाइल्स की कटिंग कर रहे हैं साइज़ में। साइज़ बाय साइज़ आप एक ही बार कटिंग कर लीजिए जितनी भी टाइल्स लग रही हैं और काटने के बाद हम आपको अब दिखाएँगे इसमें कि कैसे इसका धार बनाया जाता है। आपको धार बनाते समय सावधानियाँ कौन-कौन सा बरतना है, सब आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों 2 ईंट ले लीजिए, 2 ईंट लेने के बाद बीच में दोनों ईंट के बीच में आपको टाइल्स को रखिए और जिधर का आपका कॉर्नर चिपकेगा उस तरफ से आपको ब्लेंडर मशीन हो चाहे आपके पास कलर मशीन हो, किसी से भी आप इसका धार अच्छे से बनाइए और ब्लेड आपका अच्छा होना चाहिए, जो ज़ीरो थिकनेस का हो, वही ब्लेड आप यूज़ करिए और कोई-कोई सा ब्लेड आता है, वो खुर्रा-उड़ाता है, तो आप उसको यूज़ मत करिएगा और आप वो अच्छी कंपनी का ब्लेड लेके और ज़ीरो थिकनेस वाला आप उसको ये यूज़ करिए और उससे क्या है कटिंग खूबसूरत होगा और जो कंपनी का धार आता है जो टाइल्स में वैसा आपको धार मिलेगा। तो ये सब सावधानियाँ आपको बरतना है। बरतने के बाद हम जितने भी पीस है सभी का हम बारी-बारी से हम इसका धार बनाएँगे। धार बनाने के बाद उसके बाद हम ले चलेंगे आपको जहाँ पे हम टाइल्स लगाते हैं। टाइल्स के पास, पिलर के पास हम ले चलेंगे और आपको हम दिखाएँगे चिपका करके कि चिपकने के बाद इसका लुक कैसा आता है। तो दोस्तों हम बारी-बारी से इसको हम काट ले रहे हैं। काटने के बाद आपको हम दिखाएँगे कि क्या इसका प्रोसेस है और टाइल्स कैसे लगाया जाता है, सीमेंट आपको कितना देना है, सब आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है सुनील टाइल्स गाजीपुर। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अच्छी-अच्छी जानकारी, अच्छी-अच्छी वीडियो आपके साथ हम लाते रहेंगे और दोस्तों अगर कोई आपको दिक्कत हो, कोई जानकारी अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, उस कमेंट का हम जवाब देंगे और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों देखिए हम कटिंग कर लिए हैं, कटिंग करने के बाद इसका धार बना लिए हैं। धार बनाने के बाद सब ओके हो गया है। अब हम पिलर के पास आ गए हैं। इस पे हम टाइल्स पे सीमेंट चिपकाएँगे। चिपकाने के बाद आपको हम लगा के दिखाएँगे कि इसका धार बना है, कैसा बना है। दोस्तों टाइल्स आप लगाते समय पहले जब कोई भी टाइल लगा रहे हैं तो उसको शावर में खड़ा करिए और अच्छे से शावर में खड़ा करने के बाद आप जब दूसरी टाइल्स लगा रहे हैं तो वो भी शावर में खड़ा करिए और जब शावर में खड़ा करेंगे तो आपका जो धार है इधर-उधर नहीं भागेगा और आपका जो धार है मिलता हुआ चला जाएगा और आपका जो काम है सुंदर दिखेगा। देखिए दोस्तों हम आपको मिला के दिखाए हैं टाइल्स में चिपका करके धार कैसा है और देखिए अब हम टाइल्स पे सीमेंट लगा रहे हैं। टाइल्स पे सीमेंट करीब 200 के बराबर अब लगाइए, थोड़ा-सा ज़्यादा भी होगा चलेगा। ठोकने वक़्त पे क्या है कि जो मसाला है फैलता फैलता है, तो आप लोग उतना ही मसाला दीजिए जितना आपको ज़रूरत है और आप लोग एक बार शावर में ज़रूर दीवार को चेक करिए और इससे क्या है कि आपको मालूम हो जाता है कि आपका जो दीवार है सीधी है कि नहीं, आपको माल कितना आए कितना खा रहा है टाइल्स, अब उसी हिसाब से आपको माल देना पड़ेगा। तो इतना जानकारी आपको रखना चाहिए और रखना भी पड़ेगा उसको। देखिए दोस्तों 2 तरफ का मेरा जो काम है वो हो गया है। हम टाइल्स लगा दिए हैं पिलर का और देखिए अब हम फ्रेम के पास आ गए हैं, जो हम आधा इंची गड्ढा और खुदाई किए थे। अब इसका हम पट्टी काटेंगे। तो एक दोस्तों एक पौने 5 इंची का आ रहा है
और आप देख सकते हैं फ्रेम से हम करीब आधा इंची खुदाई की है ईंट का। और इसका पहले हम नत्ती करेंगे, नत्ती करने के बाद इसका हम साइज काटेंगे। ये साइज हो गया। अब हम मिला रहे हैं ऊपर नीचे, कहीं फर्क तो नहीं है ना दोस्तों। अगर आप साउंड में खड़ा करेंगे टाइल्स को और फ्रेम साउंड में खड़ा है तो आपका जो नत्ती है परफेक्ट आएगा, उसमें कोई आपको शक नहीं होगा। तो जो मेरा फ्रेम है वो भी साउंड में है, जो मैं हम टाइल्स लगाए वो भी कलर साउंड में है। तो जो मेरा नत्ती है वो 5.25 इंची में आ रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक। और हम आपको बता दे रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गड्ढा हुआ है उसको हम सीमेंट से पहले भरेंगे और अच्छे से, फिर उसके बाद बराबर लेवल जब हो जाएगा फिर उसके बाद हम उस पे सीमेंट का हम चटनी है वो बनाकर उसमें हम चिपकाएंगे। और दोस्तों ईंट सूखा हुआ है तो आप ईंट सूखा हुआ है तो आप पहले उसको तर कर लीजिएगा अच्छे से, नहीं तो क्या है कि सीमेंट पकड़ने का कम चांस रहता है। तो पहले आप अच्छे से उसको ईंट को तराई कर लीजिएगा अच्छे से पानी डालकर, फिर उसके बाद टाइल्स आप लोग लगाइएगा। तो क्या इससे क्या है कि पकड़ होगा और जो टाइल्स गिरती है, जो टाइल्स की पट्टी गिरता है वो पट्टी गिरने का चांस कम रहेगा। दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पे हम जितने भी टाइल्स के टुकड़े हैं सबको हम बारी-बारी से इसका दार बना रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं। और कटिंग करने के बाद हम आपको फिर ले चलेंगे पिलर के पास और आपको हम दिखाएँगे कि फ्रेम के बगल में कैसे लगाया जाता है टाइल्स को और टाइल्स की पट्टी को, और कितना अंदर रखना है, कितना बाहर रखना है, सब आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये फ्रेम के पास हम आ गए हैं, पट्टी को चिपका रहे हैं और चिपकाने के बाद अब इसको फ्रेम के फ्रेम से चिपका के उसको रखना। आप एक टाइल्स अगर फ्रेम से अगर चिपका देंगे फिर उसके बाद क्या है कि आपका जो टाइल्स है वो फ्रेम से चिपकता हुआ चला जाएगा। अगर आपका फ्रेम साउथ में है तो देखिए दोस्तों, मेरा जो फ्रेम है वो साउथ में है, वो मैं टाइल्स को जो पट्टी लगा रहा हूँ वो आप देख सकते हैं मेरे फ्रेम के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आशा करता हूँ जो हम बातें बताए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया होगा दोस्तों तो आप लोग कमेंट करिए, हम पूरी जानकारी आपको हम बताएंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।